नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें ये नंबर्स दिए गए हैं हमें बताना है इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। सो सबसे पहले पार्ट में दिया है 2 माइनस रूट 5। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है उसमें से माइनस करते हैं अगर इरेशनल नंबर को तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो यही कंडीशन यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट पर अप्लाई करेंगे। 2 हमारा रैशनल नंबर है, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, इस पर अप्लाई करेंगे तो सिंपली ये पता चल जाता है कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देंगे 2 माइनस में रूट 5 इज इरेशनल। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी नंबर दिया गया था ये हो जाता है हमारा इरेशनल। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है 3 प्लस में रूट 23 माइनस में रूट 23। सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा यानी कि इस ब्रैकेट को हटाना होगा। ब्रैकेट हटाकर इसे सोल्व करते हैं। ब्रैकेट हटाने पर आएगा हमारा 3 प्लस में रूट 23 तो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद माइनस का रूट 23 भी एज इट इज आ जाएगा। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये 3 है ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आप देखो रूट 23 माइनस में रूट 23, इस रूट 23 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा यानी कि इसको सोल्व करने पर हमें 3 मिलेगा। 3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को इस तरह से लिखा जा सकता है। 3 लिखेंगे डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगाया जा सकता है। ये p/q की फॉर्म में हो गया है। ऊपर भी हमारा एक इंटीजर है, नीचे भी हमारा एक इंटीजर है तो ये हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर। सो यहाँ पर लिख देंगे इट इज रैशनल। थर्ड वाले पार्ट में जो भी ये नंबर दिया गया है ये हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर क्योंकि इसको सोल्व करने पर हमें 3 मिलता है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये नंबर रैशनल हो जाएगा। आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें दिया है 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। सबसे पहले तो इसको सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 2 रूट 7 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पर आएगा हमारा 7 रूट 7। आप देख सकते हो रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचे भी है यानी कि रूट 7 से रूट 7 को कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करने पर बचा क्या, ऊपर 2 बचेगा नीचे 7 बचेगा यानी कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में 7। यहाँ पर जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं ये p/q की फॉर्म में है। ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज रैशनल। थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये नंबर है ये रैशनल होगा क्योंकि इसको सोल्व करने पर हमें नंबर मिलता है p/q की फॉर्म में। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर इंटीजर है तो ये नंबर हमारा हो जाएगा रैशनल। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। इसमें है 1 अपॉन में रूट 2। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में हमारा कोई इरेशनल नंबर है तो वो इक्वल होता है हमेशा इरेशनल नंबर के। बिल्कुल यही कंडीशन हमें फोर्थ वाले पार्ट में जो नंबर दिया गया है इसमें दी गई है। 1 हमारा एक रैशनल नंबर होता है, रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। सो 1 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल अपॉन में इरेशनल यहाँ पर है तो ये इक्वल होता है इरेशनल के। सो सॉल्यूशन में सिंपली लिख देंगे 1 अपॉन में रूट 2 इज इरेशनल। जो भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं सभी को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लेना। अगर आप 12th पास कर चुके ये जा रहे हैं सभी को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लेना। फोर्थ वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। इसमें है 2 पाई। फिफ्थ वाले पार्ट को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ये पाई है ये एक इरेशनल नंबर होता है। इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो अब कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 हमारा रैशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल नंबर। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम कोई इरेशनल नंबर तो इक्वल होता है वो इरेशनल नंबर के। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन है। ये हमारा रैशनल नंबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई यानी कि इरेशनल नंबर तो जो भी रिजल्ट में हमें ये मिलेगा नंबर ये इरेशनल नंबर होगा। सो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई इज इरेशनल। यही हो जाएगा फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रैशनल और इरेशनल में इन नंबर्स को क्लासीफाई करना था। सभी के सभी नंबर्स को हमने क्लासीफाई कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का सीधा सा मतलब होगा सिंपल फॉर्म में लिखना। इनको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए जरूरत होगी हमें आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूलों की। जो भी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो मैं बार बार कहता हूँ यही बात कि आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दिया है 3 प्लस में √3 2 प्लस में √2। इसको सोल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी जो यूज होगी मैंने आपके लिए पहले से लिखी है। ये आइडेंटिटी हो जाएगी गाइस हमारी a प्लस में b c प्लस में d। ये कुछ इसी फॉर्म में दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर a प्लस में b है और यहाँ पर c प्लस में d है। ये कुछ इसी फॉर्म में दिया गया है। जब इसको इस पे हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा ac प्लस में ad प्लस में bc प्लस में bd। इस एक्सप्रेशन को या तो इस आइडेंटिटी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है, एक दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल है। जो भी हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू को देखना है। यहाँ पर हमारे पास 3 है, इस 3 का क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले सेकंड वाले ब्रैकेट की फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू से। पहले क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो सोल्व करने में यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर 3 को हमें √2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√2। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट वाली वैल्यू से सेकंड वाले ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 3√2 आ गया। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारे फर्स्ट वाले ब्रैकेट की सेकंड वाली वैल्यू है बिल्कुल यही हमें सेकंड वाले ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देनी है। सबसे पहले √3 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल आसान है ना। आइडेंटिटी यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर जो लॉजिक मैंने यहाँ पर आपको बताया है उसका यूज भी कर सकते हैं। उसी लॉजिक से ये आइडेंटिटी बनी है। सो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 2√3। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है, इसके बाद √3 मल्टीप्लाई में √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। बिना आइडेंटिटी के सोल्व करना बहुत सिंपल है हमारे लिए। सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3 को ही √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद √3 को ही √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे सामने। जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं इनको सोल्व कर लेंगे। सिंपल है। यहाँ पर 6 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर है 3√2। इसमें कहीं पर भी और कोई वैल्यू है जिसमें √2 हो, कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये वाली वैल्यू हमारी प्लस में 3√2 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर है 2√3। इस इक्वेशन में इसके अलावा √3 वाली कोई भी टर्म नहीं है तो ये हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 2√3। इसके बाद यहाँ पर रूट के अंदर है 3 मल्टीप्लाई में 2, रूट के अंदर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन दिया गया था, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये आंसर हमारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी ये एक्सप्रेशन है इसकी सिंपल फॉर्म हो जाएगी हमारी ये, और यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में दिया है 3 प्लस में √3 3 माइनस में √3। ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, इस पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की जाएगी। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें कुछ इस तरह से दिया है, a प्लस में b ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके आगे हो जाएगा हमारा a माइनस में b। कुछ इस फॉर्म में हमें ये दिया गया है। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू बिल्कुल सेम है। 3 प्लस में √3, यहाँ पर 3 माइनस में √3। सिर्फ डिफरेंस है साइन का, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया है। a प्लस में b a माइनस में b बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन के अलावा। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये इक्वल होता है गाइस हमारा a² माइनस b² के, यानी कि सिंपली जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, इसको इस वाली फॉर्म में लिख देंगे। a और b क्या होगा हमारा, देख सकते हो ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा। a प्लस में b हो जाएगा और यहाँ पर ये a होगा, यहाँ पर ये b होगा, a माइनस में b हो जाएगा। इस वाली फॉर्म में है। सो इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा
3 प्लस में √3 जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है 3 माइनस में जे 2028 में टॉप 100 क्रैक और क्लास 10 में 99%। प्लस में √3 जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है 3 माइनस में √3। इस पर ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, सॉरी ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 3 है जो हमारा ये a होगा तो इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद माइनस का साइन है √3 तो यहाँ पर √3 लिखा जाएगा और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल है गाइस। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर है √3 का स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी हमारा ये स्क्वायर होता है इससे रूट को कैंसिल किया जा सकता है। सो स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो 3 हमारा आ जाएगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर में हमें मिल जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है उस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 6 मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी एक्सप्रेशन है उस पर हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की तो आंसर में हमें सिक्स मिल जाता है। इसी आंसर के साथ सेकंड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें है √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस फॉर्म में है, ब्रैकेट √a प्लस में हमारा आ जाएगा यहाँ पर √b का होल स्क्वायर। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, इसके इक्वल में होता है हमारा a प्लस में यहाँ पर होता है 2 रूट के अंदर होता है, उसके बाद ab, उसके बाद आता है प्लस में b। थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है ये कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, देख सकते हो आप। ये इक्वल होता है a प्लस में 2 रूट ab प्लस में b के। सो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये इजी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाली फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इक्वल्स का साइन लगा देंगे, यहाँ पर हमारा a आएगा। सबसे पहले a क्या होगा, फर्स्ट वाला जो हमारा रूट है उसके अंदर हमारा a है, सो a हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर आगे 2 लगाने के बाद एक रूट लगा देंगे, रूट के अंदर आएगा हमारा a मल्टीप्लाई में b। a हमारा 5 होगा और b हो जाएगा हमारा ये वाला 2, तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा a यानी कि 5 मल्टीप्लाई में b यानी कि 2। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस साइन के बाद यहाँ पर आएगा हमारा b जो कि हमारा सेकंड वाले रूट के अंदर है, ये हो जाएगा हमारा b। तो यहाँ पर आ जाएगा b की जगह पर 2। जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन था हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पर अकेली जो वैल्यूज हैं 5 है 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 प्लस में 2 ये हो जाएगा हमारा 7। इसके बाद इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए 2 हमारा एज इट इज आएगा, रूट के अंदर हमारा 5 मल्टीप्लाई में 2 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। थर्ड वाले पार्ट में जो भी ये एक्सप्रेशन दिया गया है, जब इस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आंसर में मिलेगा 7 प्लस में 2 रूट 10, यानी कि इस एक्सप्रेशन की ये हो जाएगी सिंपल फॉर्म। यही हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। इसमें है √5 माइनस में √2, √5 प्लस में √2। ये हमारा कुछ इस फॉर्म में है गाइस, a माइनस में b। उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है a प्लस में b। फर्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकंड वाले ब्रैकेट की सेकंड वाली वैल्यू, दोनों जगह पर √5 है। इसी तरह से इस वाले में √2 है और इस वाले में भी लास्ट में √2 है। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है साइन का। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में दिया गया है a माइनस b a प्लस b। ये आइडेंटिटी होती है, इसके इक्वल होता है गाइस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यानी कि फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में दिया गया है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो सिंप्लीफाई ये इजीली हो जाएगा। एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली सबसे पहले यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर आएगा। a हमारा क्या होगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर √5 है, सो a हमारा √5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं √5 लगाऊंगा। हमें a का स्क्वायर करना है, a की वैल्यू लिखने के बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे इस फॉर्मूले यानी कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। माइनस साइन के बाद यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा। b हमारा क्या होगा, यहाँ पर √2 है, देख सकते हो। जो हमारा ये b है इसकी जगह पर भी √2 है, यहाँ पर b है इसकी जगह पर भी
√2 है। सो b की जगह पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर √2। हमें क्या करना है, b का स्क्वायर भी करना है। सो इस √2 का भी स्क्वायर कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को इस वाली फॉर्म में हमने लिखा तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करेंगे, सिंपल है गाइस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इस वाली स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या वैल्यूज बचेंगी हमारी, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 एज इट इज आएगा, माइनस का साइन लगाने पर 2 एज इट इज आएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा हमें फोर्थ वाले पार्ट के आंसर में। फोर्थ वाले पार्ट में जो भी एक्सप्रेशन दिया है उस पर ये वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई की, जो भी इक्वेशन मिली उसको सोल्व किया तो आंसर में हमें b मिल जाता है। इस फोर्थ वाले पार्ट के आंसर के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इक्वल्स टू में c अपॉन d। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में पाई से रिलेटेड हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है जिसे हमें रिजॉल्व करना है, जिसे हमें क्लियर करना है। सबसे पहले इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझते हैं। जो भी हमारा ये पाई है ये इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन में डायमीटर के, यानी कि पाई इक्वल होगा हमारा c अपॉन d के। c यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है सर्किल का और d हमारा डायमीटर है सर्किल का। आप देख सकते हो पाई की जो भी वैल्यूज है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर p बाई क्यू की फॉर्म में होने के बावजूद पाई हमारा इरेशनल होता है। ये कैसे हो सकता है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारा ये पाई है ये इरेशनल होता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यूज को देखें तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमें नजर आ रही है। पाई की वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में होने के बावजूद पाई इरेशनल कैसे हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है लेकिन इसकी वैल्यूज p बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, तो ये इरेशनल कैसे हुआ। ये तो रैशनल होना चाहिए। इसी कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास को हमें रिजोल्व करना है, समझना है। पाई की जो भी वैल्यूज होती है वो हमें सर्किल से मिलती है। सर्किल में ही पाई का ज्यादातर यूज किया जाता है। सर्किल हमारा इस तरह से होता है, इसकी जो एज है यानी कि इस वाले पॉइंट से इसके इस तरफ पूरा घूम के वापस यहाँ पर आ जाए तो इस माप को कहेंगे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी कि आउटर एजेस का माप लिया हमने, जिसको हम स्मॉल c से शो कर देते हैं। इसके बाद जो भी हमारा ये सर्किल है इसके सेंटर से होती हुई एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होता है हमारा डायमीटर ऑफ सर्किल, जिसे स्मॉल d से शो कर देते हैं। पाई की वैल्यू जो हमें आ रही होती है वो इक्वल होती है इसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन में डायमीटर के। ये हमें क्वेश्चन में भी दी गई है। आपने कई बार पाई का यूज किया होगा और पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं पाई इक्वल्स टू में 22 अपॉन में 7, जो कि हमारी ये p बाई क्यू की फॉर्म में होती है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं जो भी हमारी पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। किसी भी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो हमारी इरेशनल होती है। इस वाले पॉइंट से आप ये समझ गए होंगे कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22 अपॉन 7 नहीं होती है। ये अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग में वैल्यू होती है, उसके आसपास होती है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए पाई की जगह पर 22 अपॉन 7 यूज कर लिया जाता है। पाई हमारा इरेशनल है। क्यों होगा इरेशनल? क्योंकि अगर हम c को अंदर रखें और d से इसे डिवाइड करें तो जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर हमें मिलेगा वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर किसी वैल्यू का है तो वो वैल्यू होती है हमारी इरेशनल, इसीलिए पाई भी हमारा इरेशनल ही होगा। जो भी कॉन्ट्राडिक्शन था आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 22 upon 7 is an approximate value of pi. In actual, the decimal expansion of pi is non-terminating, non-repeating. This means pi is irrational. 22 upon 7 pi की approximate value होती है, exact value नहीं होती है। अगर pi की actual value की बात करें तो उसका जो भी decimal expansion होगा वो non-terminating, non-repeating होगा। इसी वजह से जो भी हमारा pi है वो एक irrational number होगा। तो सिंपल ये conclusion निकलता है कि जो भी हमारा ये pi है ये irrational नंबर होगा, क्योंकि जो भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने समझ लिया है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.5 वाली वीडियो यानी कि इस वाली वीडियो में नहीं कराया जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर किस तरह से शो किया जाएगा, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी हमारी, ये समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये कराया गया है कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पे किस तरह से शो किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को फिर भी करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो किया गया है, कंस्ट्रक्ट कराया गया है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी समझ जाओगे और रूट 9.3 को नंबर लाइन पे किस तरह से शो किया जाता है ये भी समझ जाओगे। मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें ये फ्रैक्शन दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर्स को हमें रैशनलाइज करना है। सो फर्स्ट पार्ट में दिया है 1 अपॉन में रूट 7। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले ये फ्रैक्शन हमारा 1 अपॉन में रूट 7 एज इट इज आ जाएगा। इसको हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसी वैल्यू को ऊपर और नीचे इसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऊपर भी रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी यहाँ पर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सिंपली सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हमारी 1 है, रूट 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट 7। इसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट 7 है। रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई में 7। रूट के अंदर हमारा पेयर बन गया है 7 मल्टीप्लाई 7 का। तो यहाँ पर अगले स्टेप में इसको फाइनल सोल्व करेंगे। ऊपर वाला रूट 7 हमारा एज इट इज, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो इस रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई में 7 है यानी कि 7 का पेयर बन गया है। तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, 7 यहाँ से बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि रूट के अंदर 7 का पेयर बन गया है। तो जो भी हमारा 1 अपॉन में रूट 7 है, जब इसको रैशनलाइज हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रूट 7 अपॉन में 7। यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है 1 अपॉन में रूट 7 माइनस में रूट 6। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को रैशनलाइज किया था बिल्कुल उसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी रैशनलाइज करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है 1 अपॉन में रूट 7 माइनस में रूट 6, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब जो भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक छोटा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर जो भी साइन हो, अगर माइनस का है तो प्लस करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो ऊपर और नीचे माइनस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पर माइनस का साइन है यानी कि प्लस का कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा रूट 7 प्लस में उसके बाद आ जाएगा रूट 6। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा रूट 7 प्लस में रूट 6। जो भी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू थी उसी को हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, छोटा सा एक चेंज करके। माइनस साइन था, यहाँ पर प्लस साइन दोनों जगह पर कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो रैशनलाइज हमारा ये हो जाएगा। सोल्व करने के लिए सिंपल है, 1 को रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस में रूट 6 हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये समझना पड़ेगा हमें। डिनोमिनेटर में है रूट 7 माइनस में रूट 6, यहाँ पर रूट 7 प्लस में रूट 6। क्या आपको कोई आइडेंटिटी याद आती है इसको देख के? नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। जो भी हमारे ये डिनोमिनेटर है ये कुछ इस फॉर्म में है, a माइनस बी ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके बाद a प्लस में b, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देख सकते हो रूट 7 माइनस में रूट 6 है, उसके बाद रूट 7 प्लस में रूट 6 है, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा a का स्क्वायर। a हमारा रूट 7 है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट 7 और इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन लगाता हूँ, यहाँ पर है हमारा b का स्क्वायर। b हमारा रूट 6 है
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √6 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जब इस तरह से दो टर्म हमें दी होंगी तो हमेशा हमें यूज करना होगा इस वाली आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए ऊपर वाली वैल्यूज √7 प्लस में √6 हमारा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो यहाँ पर √7 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये स्क्वायर है इससे 6 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर 7 है, माइनस का साइन है और 6 है। 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये फ्रैक्शन दिया गया था इसको रैशनलाइज करने पर मिलता है √7 प्लस में √6 अपॉन में 1। और डिनोमिनेटर में कभी भी 1 दिया गया हो तो वो लिखना जरूरी नहीं होता है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √7 प्लस में √6। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर, यानी कि इस वाली इक्वेशन का रैशनलाइज हमने यहाँ पर कर दिया है यही पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें है 1 अपॉन में √5 प्लस में √2। जैसे हमने सेकंड वाले पार्ट को रैशनलाइज किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी रैशनलाइज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। 1 अपॉन में √5 प्लस में √2 यहाँ पर हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। डिनोमिनेटर में √5 प्लस में √2 है तो इस साइन को चेंज कर देंगे माइनस में और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 माइनस में √2 और डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस में √2। बिल्कुल सिंपल है, जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया था उसके साइन को चेंज करके हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर और नीचे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, 1 से √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 हमारा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में फिर से हमारी वो आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी a माइनस बी। आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस में b होता है, ब्रैकेट a माइनस बी होता है और ये इक्वल होता है a² माइनस b² के। यही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी जाएगी। a प्लस में b है, a माइनस में b है। सबसे पहले a का स्क्वायर होगा। a हमारा √5 है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे √5 इसका स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस साइन के बाद है b²। b हमारा √2 है तो यहाँ पर लगाया जाएगा हमारा √2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं √5 माइनस में √2 ये एज इट इज आएंगी। इसके बाद जो भी डिनोमिनेटर है वहाँ पर क्या आएगा ये समझ लो। डिनोमिनेटर में इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। सो स्क्वायर से दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचता है यहाँ पर 5, माइनस का साइन है 2 है। 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3। थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये फ्रैक्शन दिया गया है इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो आंसर में हमें ये मिल जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 3। यही हो जाएगा हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पर। इसमें है 1 अपॉन में √7 माइनस में 2। जैसे हमने सेकंड वाले पार्ट को किया था थर्ड वाले पार्ट को किया है, इसी तरह से इसको भी रैशनलाइज करेंगे। सो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन में √7 माइनस में 2। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का है, तो इसको प्लस में चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √7 प्लस में 2। डिनोमिनेटर में भी √7 प्लस में 2। ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 1 को √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा √7 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यूज है वो कुछ इसी फॉर्म में है। a माइनस बी है, यहाँ पर देख सकते हो √7 माइनस 2 है, यानी कि a माइनस बी हो गया। √7 प्लस में 2 यानी कि a प्लस बी हो गया। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के, यानी कि सबसे पहले जो भी हमारा ये a है इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा a यानी कि √7 इसका स्क्वायर किया, इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और उसके बाद आ जाता है b²। b हमारा 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा √7 प्लस में 2 एज इट इज आ जाएगा। जो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज है वो एज इट इज आ गई। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये समझ लो। यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला
रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचा हमारा यहाँ पर 7 लिख लेंगे, इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होने पर 7 मिल जाता है, उसके बाद माइनस साइन एज इट इज 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमारा आ गया। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, जो कि हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी, रूट 7 प्लस में 2। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 7 माइनस में 4 है, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है 1 अपॉन में रूट 7 माइनस में 2, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा रूट 7 प्लस में 2 अपॉन में 3। यही हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर।